ગુજરાતનો આવાજ। આજરોજ સુરત શહેરના નાનપુરા હબીબશા વિસ્તારમાં આવેલા વાદીએ અશરફ ખાતે અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચોથા સમૂહ લગ્ન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અશરફી ફાઉન્ડેશનના હુઝુર શૈખુલ ઇસ્લામ સૈયદ મોહમ્મદ મદની રૂહાની સરપરસ્તીમાં અને સૈયદ મોહમ્મદ કાસિમ અશરફ અશરફી, સૈયદ મોહમ્મદ તલહા અશરફ અશરફી અને મોહમ્મદ ઇલ્મુદ્દીન અશરફીની સદારતા અને કિયાદતમાં અશરફી ફાઉન્ડેશનના આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં 16 ગરીબ પરિવારની દીકરીઓના ઇસ્લામી વિધિ અનુસાર નિકાહ સંપન્ન કરવામાં આવ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં તમામ દીકરીઓને સંસ્થા તરફથી જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુ ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવી હતી અને તમામ નવયુગલોને આશીર્વાદ આપવા सूरत शहर ना उलमाओं अने महानुभाव मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। के लोगों का समूह लगन इज्तिमाई शादी कर रहे हैं जो जहेज का ये लंबा चौड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशन ने अपने जिम्मे लिया और ये शुभ काम, अच्छा काम, जिसमें मानवता और इंसानियत से भरा हुआ काम कर किया उन्होंने। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों का काम कहलाता है और कुछ काम ऐसा होता है जिसे इंसानियत का काम कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा काम है जिसे हम इंसानों का काम कहें और कौन सा काम जिसे इंसानियत का, कौन सा कार्य जिसे हम मानव का काम कहें और कौन सा ऐसा काम है जिसे मानवता का। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों के काम होते हैं। मिसाल के तौर पे खाना है, इस खाने को हमने खाया, ये इंसान का अमल है और यही खाना मैंने दूसरों को खिला दिया, ये इंसानियत है। ये हाथ मैंने अपने फायदे के लिए उठाया, ये इंसान का अमल कहलाएगा। लेकिन यही हाथ मैंने इंसानों की मदद के लिए मैंने हाथ उठाया, उनकी मदद की, यतीमों की, बेवाओं की दस्तगीरी की, तो यही अमल मानवता का होगा। ये कदम मैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उठाऊं तो ये इंसान का अमल होगा। लेकिन यही कदम मैं समाज के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, मैं समाज की प्रगति उन्नति के लिए उठाऊंगा तो ये अमल इंसानियत का अमल है। अशरफी फाउंडेशन ने ये काम एक इंसानियत वाला अमल किया। जिम्मेदारों ने अपने घर की शादी का आयोजन नहीं किया है, उन कमजोर तबके के लिए किया है। लिहाजा ये इस इंसानियत भरे कदम की सराहना करनी चाहिए और इस तरह का हर तरीके से कदम होना चाहिए। न सिर्फ मास मैरिज करके, न सिर्फ इज्तिमाई शादी करके, मेडिकल फील्ड में भी हम गरीबों की मदद करें। और आज सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन की, वो तालीम की। इस अहमियत को समझना चाहिए। अक्ल बुद्धि तो सभी के पास होती है, जाहिल के पास भी होती है और एक पढ़े लिखे के पास भी होती है। लेकिन जाहिल मिसगाइड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसको एक उदाहरण में आपको दूं, जैसे ये आँख है, इससे हम देखते हैं। लेकिन अगर हमको किसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जाए जहाँ सिर्फ जुल्मत ही जुल्मत हो, जहाँ सिर्फ तारीकी ही तारीकी हो, जहाँ नूर का गुजर ना हो, जहाँ रोशनी का गुजर ना हो, तो क्या हम देख पाएंगे? मालूम ये हुआ इस आँख की रोशनी के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, लाइट की रोशनी की ज़रूरत है, चिराग की रोशनी की ज़रूरत है। ऐसी अक्ल सभी के पास है, लेकिन उस अक्ल की रोशनी, रहबरी और गाइडेंस के लिए शिक्षा की रोशनी की ज़रूरत है, एजुकेशन की, तालीम की। तो हमें अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा, उनको अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी, अच्छा संस्कार बनाना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे भारत। मैंने अर्ज किया कि हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ जनाब मौलाना अलीमुद्दीन अशरफी साहब को कि उन्होंने चौथा ये मास मैरिज समूह लगन का प्रोग्राम किया है। मैं चाहूँगा अगर सूरत में ऐसे कई अलीमुद्दीन पैदा हो जाएं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत से प्रॉब्लम का साटा हो जाएगा।
મિત્રો હું છું શહેબાઝ પઠાણ અને આજે સુરત વિસ્તારમાં ઇજ્તેમાઈ નિકાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તે સંદર્ભે આપણે અહીંયાની જે દુલ્હન છે એમની સાથે વાત કરવાના છે તો ચાલો આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. મેડમ સૌપ્રથમ તમારું નામ શું છે અને તમે સુરતના કયા વિસ્તારમાંથી આવો છો? મારું નામ સાલિયા છે અને આ સક્રામપુરસ છું અને આજે ક્યાં આવ્યા છે અને કયા ફાઉન્ડેશનના દ્વારા તમારું આ નિકાહનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે? टुडे मेरा निकाह है एंड ये अशरफी फाउंडेशन है. ये कौन आज कितने निकाह होने वाले हैं यहाँ पे और ये जो फाउंडेशन है उसके बारे में आप क्या कहोगे? या 16 निकाह होने वाले, 16 निकाह होने वाले आज. एंड अशरफी फाउंडेशन वाज द बेस्ट फाउंडेशन. इनफैक्ट इन्होंने हमारे किचन का सामान जो एक लड़की को उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारा सामान एंड जो ख्वाहिश करती है कि मेरे निकाह के दिन मुझे मिले वो सब कुछ. आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आज की तारीख में दहेज जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, दहेज के लिए लोग शादी करने के लिए डिले होता है, इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि शादी को किस तरीके से करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को आसान बनाओ और ये काम अशरफी फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है. मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इनफैक्ट आप दहेज से परहेज़ करें एंड आप दहेज दे रहे हो तो ये कहे कि ये मेरी लड़की के लिए मैंने सिर्फ उसे गिफ्ट किया है. जिस तरह अशरफी फाउंडेशन ने कहा कि हमने सिर्फ लड़की को गिफ्ट किया क्योंकि हमारी बेटी है.